हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में अति प्रिय भाई बहनों, और आज हम लोग देखेंगे मरकुस के 6 अध्याय में। उसमें परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उसमें एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया जिसका वर्णन चारों गोस्पल में है, जिसका वर्णन लूका में भी है, जिसका वर्णन यूहन्ना में भी है, और जिसका वर्णन मत्ती में भी है, और जिसका वर्णन आज हम लोग बात जिसके बारे में कर रहे हैं वो मरकुस 6 में भी है। मत्ती 14 और जॉन 6, लूक 9 अध्याय में इसका वर्णन है। और ये एक ऐसा आश्चर्य कर्म है मसीह यीशु का, जो अगर हम लोग देखेंगे कि पुनरुत्थान और ये 5000 को खाना खिलाना, ये दोनों आश्चर्य कर्म चार परमेश्वर के जो सुसमाचार लिखने वाले हैं, चारों ने इसको रिकॉर्ड किया है। यानी कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, दिस इज अ बिग डील, एक बहुत ही बड़े ये है मतलब आश्चर्य कर्म जिसको हम मान सकते हैं, जिसको चारों परमेश्वर के दासों ने इसका वर्णन किया, चारों गॉस्पेल में इसका रिकॉर्ड किया। मसीह में अति प्रिय भाई बहनों, बड़ी चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि ये जो कोविड-19 था ये पूरे 9 महीने से है, और मैंने देखा कि जब ये लॉकडाउन था तो चर्चेस बंद थी, और मसीह विश्वासी फोन कर करके पूछते थे कि पास्टर साहब चर्च कब खुलेगी, चर्च कब खुलेगी। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, देखो इन लोग के अंदर कितनी ललक है। वो हमको कॉल कर करके पूछ रहे थे कि पास्टर साहब चर्च खुलेगी, कब खुलेगी। अब चर्च जब खुल गई है तो मैं भी वो देख रहा हूँ कि वो परमेश्वर का प्रेम जो था वो ठंडा पड़ रहा है। जो दम भरते थे कि चर्च कब खुलेगी, चर्च कब खुलेगी, जब चर्च खुल भी गई है तो भी अभी उनको वही ढुलमुल रवैया है। यानी कि जो इस लॉकडाउन के पीरियड में जब मसीह ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो जीवन है एक बुलबुले के भाप के मानिंद है, भाप के मानिंद है, जो अभी है कभी नहीं है। और ये बाइबल बताती है, याकूब की पत्री में बताती है कि ये छत के ऊपर एक घास के समान है, जो सुबह निकलती है शाम को सूख जाती है। और हमको हर पल परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए, खासतौर से संडे जो परमेश्वर भवन में जाना चाहिए। वहां हम नहीं जाते और बहाने मारते हैं, अपने सारे काम उस 10 से 12 के समय में हम शेड्यूल कर लेते हैं, और परमेश्वर के भवन में जाने को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए दिखाता है कि आपका परमेश्वर से आपका कनेक्शन कैसा है, आपका परमेश्वर का रिश्ता कैसा है। फिर आपकी जब प्रार्थना उत्तर नहीं लाती है और आप जब कई बीमारियों परेशानी से घिरते हैं तो फिर आप शिकायत करते हैं और कुकड़ाते हैं और परमेश्वर से पास्टर दास से बोलते हैं कि प्रेयर करो। तो हम कहते हैं ऐसा आने ही क्यों दो समय कि आपको इस चीज से गुजरना पड़े। इससे पहले मैं आपको एक मैसेज में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो सही में कहानी है। एक आदमी था और वो बहुत अच्छा विश्वासी था, और उसको विश्वास करते करते 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, ध्यान रखिएगा, 20 साल हो गए। और जो है वो चर्च जाता रहा, लेकिन कुछ दिन उसके शैतान ने उसके कान में एक बात डाली। देखिए, दो तरीके से बात आती है, एक है वॉइस ऑफ द लॉर्ड एंड वॉइस ऑफ द सैटन। एक परमेश्वर की आवाज होती है, एक शैतान की आवाज होती है। हाँ, हमें बाइबल पढ़ के ये पता लगता है कि किसकी हमें आवाज सुननी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूं, मेरे शब्द सुनती है। यानी कि हमको मसीह जीवन में चलते रहते ये अभ्यस्त हो जाना चाहिए, हमको इस पहचान की, हम लोग को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि किसकी आवाज है। यानी कि जब बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर हमको वर्ड नॉलेज से भेजता है, हमको परमेश्वर आत्मिक ज्ञान से भर देता है कि हम परमेश्वर की आवाज को हम पहचान सकते हैं और शैतान की आवाज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो बंदे ने वो आवाज क्या सुनी, उसके मन में बात पर शैतान ने डाली कि अरे इतनी दिन से तू 20 साल से चर्च जा रहा है, तेरे पोजीशन वैसे की वैसी है, तू भी कमा रहा है, तेरा साथी भी कमा रहा है, तू भी उतना ही पैसा लेके आ रहा है, तेरा साथी वैसे पैसा लेके आ रहा है, तो तू क्यों 10 से 12 जाता है, 1 बज जाते हैं, टाइम ऑफरिंग भी देता है, इतना समय भी लगाता है, चल जाना बंद कर, उतने समय तो अपना धंधा पानी दे। और उस बंदे ने ये बात मान ली, उस आवाज को, शैतान की। अब देखो, परमेश्वर के भवन में आपको दूर करने की जो बात होगी वो परमेश्वर की ओर से होगी नहीं, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, क्योंकि लेखक पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र का, और उसको यीशु की ओर मोड़ने वाला पवित्र आत्मा है। तो ये ऑब्वियस से बात है, ये शैतान की बात थी। तो उसने मान ली, और कई दिनों का जब चर्च नहीं गया तो पादरी साहब को चिंता हुई, पास्टर उससे मिलने गए, उसे बोला भाई तू क्यों नहीं आता, तो उसने टाल मटोल करी। लेकिन परमेश्वर के अभिषेक दास को बात पता चल गई कि हाँ भाई ऐसा रीजन है, इसको व्यर्थ लग रहा है। तो उसने पास्टर साहब ने उसको एग्जाम्पल बताया। उन्होंने कहा, पास्टर साहब ने, मेरी पत्नी और मेरे को 20 साल हो गए शादी किए हुए, और इन 20 सालों में मेरी पत्नी डेली खाना खिलाती है, और नए नए प्रकार के सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मैं खाता हूँ, और मुझे 2 दिन खाने के बाद ये भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या खाया, लेकिन वो मैं 20 सालों से खा रहा हूँ। और ये जो मैं खाना खा रहा हूँ ये मेरे फिजिकल, मेरी बॉडी, मेरे शरीर को, मेरे फिजिकल बॉडी को
ये नरिश करता है, उसको पोषित करता है। लेकिन मैं देखता नहीं हूँ कहाँ से मैं पोषित है, लेकिन वो हम खाना जो मैं खाता हूँ मेरे शरीर को सर से पांव तक पोषित करता है, नरिश करता है। वैसे ही तो 20 साल से जो परमेश्वर के भवन में जा रहे होते हैं, तुम्हारा जो इनर मैन है, जो आत्मिक मन है, वो परमेश्वर के वचन से नरिश होता है, फ्लरिश होता है। जब परमेश्वर का मन, जो परमेश्वर का आत्मा है, जब वहां फ्लरिश होता है तो वहां से आपको जो परमेश्वर के आत्मिक जो जीवन जल की नदी जो बहने लगती है आत्मा से, परमेश्वर का इनर मैन से जो आपका आत्मिक आदमी जो है नया बनता, तो वहां से जीवन जल की नदियां जो बहती है वो आपके प्राण से तो आपके शरीर में आता है, यानी कि आपका पूरा व्यक्तित्व डेवलप करता है। वो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप नरिश होते हैं आत्मिक रूप से, और परमेश्वर की आशीषें वो आपकी तरफ आती है। और परमेश्वर की आशीष जब आती है तो बैरी आपके जो सुरक्षा का बाड़ा उसको तोड़ नहीं पाता है। और जब आप परमेश्वर के बाड़े में नहीं रहते हैं तो आप एक ओपन मैदान में रहते हैं, एक ओपन ग्राउंड में रहते हैं, अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, जहां पर आपको जो शेर है, पहला पत्रस 5वें के 6-7 में आपको फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। ये जब छोटी सी बात परमेश्वर के दास ने उस आदमी को बताई तो उस आदमी को पश्चाताप हुआ और फिर से वो चर्च आने लगा। तो मैं परमेश्वर के लोगों ये बताना चाहूँगा, मसीह मत भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी चर्च के लोगों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये बात में डिफ्रेंशिएट करने में आपको सक्षम होना चाहिए कि हम किसकी बात सुन रहे हैं। वो बात जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करती है, वो बात जो आपको कलीसिया से दूर रखती है, वो बात जो आपको मसीह के भाई बहनों से मिलने में रोकती है, वो बात हमको छिटक देनी चाहिए। आइए हम लोग आज के मैसेज जाते हैं। आज का मैसेज हमने मरकुस 6 अध्याय से लिया है। यीशु ने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनके कोई रखवाला ना हो, और उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तब दिन ढल गया तो उसके चेले उसके पास कहने लगे, यह सुनसान जगह है, दिन बहुत ढल गया है। और चेलों ने कहा, यीशु मसीह औरों के गांव में बस्ती में इनको जाकर भेज दें ताकि अपने लिए कुछ खाने को मोल ले लें। तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दे दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां। तो उन्हें मालूम हुआ कि 5 रोटी और 2 मछली है। यहाँ यीशु मसीह मैसेज दे रहे हैं, मल्टीट्यूड है, जो बड़ी भीड़ है। भीड़ में अगर हम लोग इसमें 5000 लोगों यीशु मसीह ने खाना खिलाया तो 5000 लोग थे। तो जाहिर सी बात है, जब 5000 लोग थे, जो मैन एंड वुमेन होंगे, 5000 जो लोग होंगे जो आए होंगे, तो उनके साथ उनकी बीबी भी आएंगे, उनकी एक पत्नी में हम समझ जोड़ लें तो उनके 2-2 बच्चे भी हो, तो कितने हो गए? यानी कि अगर 5000 आदमी हैं तो 5000 उनकी बीबियां हो गई और 2-2 बच्चे, यानी कि कुल 20000 लोग वहां पर इकट्ठा थे। आप समझिए, यीशु मसीह उनको परमेश्वर का राज, आप कभी भी देखेंगे परमेश्वर हमेशा पहले टीच करते थे, प्रीच करते थे, उसके बाद आश्चर्य कर्म करते थे। वहां पर यीशु मसीह परमेश्वर का राज के बारे में बता रहे थे और वो लोग मन लगा के सुन रहे थे। और उसके बाद आपको, और उसके उनके चेले जो थे मसीह के, वो 12 चेले थक गए थे, सुबह से लेकर शाम तक हो गए, 3 दिन हो गए थे, और वो चेले बिल्कुल थक गए थे और यीशु मसीह भी थक गए थे। तो वो लोग जोर दे रहे थे यीशु मसीह की, चलो उस पार चलें। बोर्ड में सब लोग 12 चेले यीशु मसीह को लेकर के उस पार उस पार ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, यीशु मसीह को प्रेस ऑन कर रहे थे, जोर लगा रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है कि उससे पहले लोग यीशु मसीह को उस तरफ जाने से पहले यीशु मसीह वो लोग वहां पर पहुंच गए। बाइबल में लिखा है, बहुत प्यारा वर्स है, बड़ी भीड़ देखी और यीशु मसीह तरस से भर गया। लॉर्ड मूव्ड विथ कंपैशन। कंपैशन का मतलब है, तरस का मतलब है, करुणा से भर गया मतलब है इपैथी, मतलब कि किसी के लिए कुछ रियल में कर रहा है। देखो, एक सिंपैथी होती है और एक इपैथी होती है। एक तरह से भरना होता है, कंपैशनेट होता है, और एक होता है सहानुभूति, ऐसा करना, उसको बोलते हैं सहानुभूति, यानी कि ऊपर कर लिया या हल्का कुछ बहुत करते। लेकिन जो इपैथी होती है, जो कंपैशन होता है, जो तरस का आत्मा होता है, जो करुणा होती है, वहां पर परमेश्वर कुछ न कुछ जरूर करता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर तरस से भर गया, यानी कि मसीहा जरूर कुछ न कुछ करना चाह रहा था। और जो चेले थे वो थक चुके थे, वो चाह रहे थे कि चलो यहाँ से, भीड़ पीछा नहीं छोड़े, भीड़ खत्म होने वाली नहीं है, और वो उनको ले जाना चाह रहे। लेकिन मसीह ने कहा, नाव मोड़ो, और वापस फिर भीड़ की ओर ले आया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो थके थे और भूखे भी थे और प्यासे भी थे, और उनको जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खबर मिल चुकी थी, हेरोदेस ने उसको सर कलम कर दिया है। तो इससे वो लोग डिमोरलाइज थे कि अरे अपने, और यीशु मसीह भी को भी पता था, तो वो भी उसका बहुत फ्री था। उन्होंने बोला था कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है ये फोररनर है, यानी कि अग्रदूत है, मसीह के आने वाले फर्स्ट एडवेंट को
बताने वाला, मतलब फर्स्ट एडवेंट यीशु मसीह आएगा, यीशुआ आएगा और उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा था जंगल में। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा था। और यीशु मसीह ने गवाही भी दी थी कि उससे बढ़ के स्त्री जन्मा कोई नहीं है उससे बड़ा चेला। और अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब जो सेकंड एडवेंट ऑफ क्राइस्ट है, दूसरा आगमन यीशु मसीह का है, तो हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता की जगह हैं और हम लोग को मार्ग प्रशस्त करना परमेश्वर के द्वितीय आगमन का। हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस समय हम सब भाई बहन विश्वासी लोग। क्यों? क्योंकि जब तक परमेश्वर की सुसमाचार धरती के एक एक कोने को नहीं पहुंच जाएगा तब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट एडवेंट ऑफ क्राइस्ट, पहला आगमन यीशु मसीह का, जिसका रास्ता यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बनाया। अब दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के रूप में हम सब हैं इस धरती पे विश्वासी लोग, जो परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा मार्ग को हम प्रशस्त कर रहे हैं, यानी कि हम मसीह का सुसमाचार फैला रहे हैं। तो यीशु मसीह भी दुखी हो गए थे, यानी कि लोग, यानी कि उनके जो चेले थे मेंटली टॉर्चर थे, मेंटली दुखी हो गए, मानसिक रूप से दुखी हो गए, इमोशनली टूटे हुए थे और शारीरिक रूप से भूखे हुए प्यासे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कहीं मीटिंग में जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो मैं चेलों की मनस्थिति को समझ सकता हूँ कि एक बार मैं ऐसे बड़ी मीटिंग में गया था, तो वहाँ पर जब हम लोगों ने मैसेज दिया उसके बाद भीड़ लग गई थी प्रार्थना कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हमने बड़े जोश से प्रार्थना करी। फर्स्ट पीटर 2:24 क्लेम किया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने तो चंगे हो गए हो। फिर यशायाह का 53:4-5 की परमेश्वर ने सारी दुर्बलता ले ली और तुम उससे चंगे हो गए हो। और फिलिपियंस 4:19 की यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी महिमा के अनुसार। इस तरीके से हम लोग वचन से क्लेम कर करके लोग दुआ करते, लेकिन जैसे जैसे हम लोग दुआ करते गए थकते चले गए, क्योंकि बट नेचुरल है, हम लोग शरीर में हैं, हम लोग लिमिटेड हैं, हम लोग लिमिटेड बॉडी है। उसके बाद हम फिर हाथ रख के छोटे से प्रे करते थे, शुरू करते, यानी कि थक गए थे। तो वैसे ही चेलों का मैं समझ सकता हूँ कि कितने थक गए थे कि जब आप एक कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं तो आप खाली हो जाते हैं और आप टूट जाते हैं और आप एक लिमिटेड प्राणी है, एक लिमिटेड क्रीचर है, एक लिमिटेड जीव है, उससे ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ से बढ़कर आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तरस की बात आती है, जब कंपैशनेट की बात आती है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यीशु मसीह तरस से भगे, उसको मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। आप लोग भी कभी कभी देखा होगा, जब आप कभी चौराहे पे जाते हैं, आप जब रेड लाइट होती है तो आप जब कार या गाड़ी में जब कार या गाड़ी रोकनी पड़ती है तो आपने देखा होगा कई भिखारी आपकी कार को या आपकी बाइक को घेर लेते हैं और आपसे नॉक करके आपसे पैसा मांगते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, या तो इग्नोर कर देते हैं, या आप जब बहुत ज्यादा तरस आएगा तो आपको दया आएगी, सिंपैथी दया आएगी, तो आप क्या करें, 10 रुपए उसको दे देते हैं, सोचते बहुत बड़ा काम कर दिया, हालेलुया। लेकिन कंपैशन, जो तरस, एपैथी, उसके बारे में बताना चाहूंगा वो क्या होती है। कि आप उसको अब मैं अगर एग्जाम्पलीफाई करूंगा तो वहां पर आप अपनी कार से उतरते हैं, उस भिखारी को जो कई दिनों से नहीं नहाया, खाना जैसे नहीं खाना, उसको अपने साथ लेते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, और उसको न खाना खिलाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बल्कि उसको शेल्टर को प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए शरण स्थान देते हैं, उसको घर देते हैं, रहने के लिए कमरा देते हैं, प्लस उसकी नौकरी का यानी कि आगे आने वाली जीविका का भी प्रबंध करते हैं। यानी कि जब इतना सब काम करते हैं, उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम तरस खाना। यानी कि वो फील करना जो वो बंदा उस पोजीशन में फील कर रहा है, वही हमारा यीशु मसीह है, वही हमारा उद्धार करता है। जो फिलिपियंस में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने को ऐसा शून्य कर दिया कि और दास का स्वरूप धारण करे और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन करा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यहाँ तरस से भरना क्या होता है। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु, स्वर्ग के राज को छोड़ करके हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए मनुष्य के रूप में आया। यानी कि बाइबल बताती है भेड़ भेड़ को ही पहचानेगा। जैसे अगर चींटी है और चींटी अगर जा रही है, उस चींटी को, अगर चींटी खतरे में है तो आप उस चींटी को बोलकर नहीं बोल सकते चींटी तू खतरे में है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको चींटी बन करके चींटी को आप समझा सकते हैं, या भेड़ को समझाने के लिए भेड़ ही बनना पड़ेगा। वैसे परमेश्वर ने हमको समझाने के लिए हमारे रूप में आया, अपने जो परमेश्वरत्व था, अपनी जो डिवाइन क्वालिटी थी, उसको जीरो करा हमारे जैसा। यानी कि जो परमेश्वर ने कलवरी क्रूस में जो जान दी और कष्ट सा, वो बिल्कुल ऐसा फिजिकल था कष्ट सा, तो वो अपने को शून्य किया और मनुष्य का रूप और मृत्यु भी सह ली और तीसरी जीता। वैसे ही यहाँ पर अगर हम उसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर कार्य उतर करके उसके जीवन बदलते हैं, उसको बोलते हैं करुणा, तरस, कंपैशन, एपैथी, जो हम वहां शो करते हैं। वैसे ही यीशु मसीह ने तरस से भर गया। अब हम समझता हूँ, आप समझ गए होंगे तरस का मतलब क्या। तरस का मतलब है जो सिंपैथी, जो दया से ऊपर होता है,
करुणा जो वो चीज़ होती है दूसरे की चीज़ों को बिल्कुल अपने जैसे समझना, दूसरे तकलीफ अपने जैसे समझना और उसकी मदद करना, हर संभव मदद करना, उसको उस चीज़ से निकालना, उबरना। वही यीशु मसीह मूड विद कंपैशन, यीशु मसीह तरफ से भर गया और उस भीड़ के लिए काम करने आया, जबकि चेले नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो लोग मजबूर थे, वो लोग लिमिटेड थे। यहाँ परमेश्वर की एक तरह की जो कंपैशन जो स्पिरिट है वो यहाँ हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, बचाता ही। नेवर रन आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम, ही रन टू द प्रॉब्लम। वो परमेश्वर समस्या में छोड़ के नहीं जाता, उस समस्या के बीच में हमारी मदद करने को आता। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है हमारा पिता। इब्रानी के 4:15 में लिखा कि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी हर निर्बलताओं को जानता है, हमारी कमी घटी को जानता है, हमारे ठुकराए जाने को जानता है, हमारे छोड़े जाने को जानता है, हमारे लोगों के त्यागे जाने को जानता है। हमारे लोग जो हमारे जब हम परेशानी होता है हम मुंह मोड़ लेते हैं उसको जानता है। लज्जित कैसे लोग करते हैं उसको जानता है। लोग आपके मुंह में ठुकरा के आपको चले जाते हैं उसको भी जानता है। ऐसा हमारा महायाजक यीशु मसीह है जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारे लिए विनती करता है। वो हमारी हर परेशानी को जानता है, वो आपके स्ट्रगल को जानता है। 2020 साल पहले मरियम को जब उसके ऊपर भविष्यवाणी सर्वदूत करी थी कि परम प्रधान परमेश्वर छाया करेगा और उसके प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारा ऐसा साथ है जो हमारे साथ रहता है। वो डिस्टेंस का परमेश्वर नहीं, हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। यूहन्ना 14:26 के यानी कि पवित्र आत्मा रूप में यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हमारा वो परमेश्वर जिसके हम सेवा करते हैं। अवर प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, वो हमारी जरूरत के समय हमारी दया है, हमारे साथ रहता है। जब आपको कोई फीलिंग नहीं समझ रहा होता है तो यीशु मसीह उसको समझ रहा होता है। सबने आपको छोड़ दिया लेकिन यीशु मसीह आपको छोड़ नहीं देता है। आप हमेशा यीशु मसीह आपको याद रखता है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, यीशु मसीह ये नहीं कहा कि दूर हो जाओ, वो तरस से भर गया। क्यों? क्योंकि और तरस से भरने से उसने कई लोगों को हील किया, चंगा भी किया। लिखा है उनकी हालत बिना रखवाले की हो गई थी, बिना चरवाहे की हो गई थी। लेकिन यीशु मसीह सच्चा चरवाहा जो छोड़ता नहीं है, वो बीच रास्ते से सब कुछ छोड़कर वापस अपनी भेड़ों के लिए आया। ऐसे ही अगर आप बीच में फंस गए और मझधार में हैं तो चिंता मत करिए, हमारा सेनाओं का यहोवा, हमारा यीशु मसीह जो रखवाला है, सच्चा रखवाला है, वो आपको हर काम छोड़ करके आपकी मदद करने के लिए जरूर होगा। ये जो हम आज पढ़ रहे हैं कि वो लोग जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, बिना भेड़ के प्रतीत हो रहे थे, बिना चरवाहे के प्रतीत हो रहे थे, वो मल्टीट्यूड जो क्राउड थी, लेकिन यीशु मसीह बाइबल बताती है फिर वापस आया उनकी मदद करने के लिए। तो यदि आप ऐसे अकेले लग रहे हो और आपको कोई चरवा नहीं है, या कोई भी आपको लग रहा है कि वो कोई अगवा नहीं है, कोई आपका चरवा नहीं है, तो याद रखिए कि पास्टर यीशु मसीह, पास्टर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो उसने कभी पाप नहीं किया, वो एक ऐसा पास्टर है जो धरती पर चला फिरा और ये भी पाप नहीं किया। वो आपकी चिंता करता है, वो मुड़ करके आपके लिए आएगा, भले दुनिया ने आपको छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो। यहाँ कंपैशन की बात कर रहे हैं, हम करुणा तरस की बात करते हैं। अगर हमारा ओल्ड टेस्टामेंट देखें तो एक ऐसा पिक्चर पोर्ट्रेट, ऐसा पिक्चर पेंट होकर के आती है कि परमेश्वर रैथफुल है, गुस्सा करने वाला है, सजा देने वाला है, पाप को नाश करने वाला है। जबकि हालांकि परमेश्वर गॉड इज जस्ट लविंग, परमेश्वर न्यायी है और प्रेम करने वाला है। उसने सारा पाप, हमारे अधर्मों का पाप, सारा बोझ यीशु मसीह पर डाल दिया। उस जब क्रूस पर यीशु मसीह से लटका था तो वहां पर हमारे पाप और आपके पाप उसमें आप देखे जा सकते थे। आपका ड्रग एडिक्शन, जो अगर लत है कोई ड्रग्स की, वो भी देखी जा सकती थी। अगर लस्ट की स्पिरिट है, अगर ऐसी लस्ट की आंखों की जो चाह रहती, जो गलत काम हमेशा पोर्नोग्राफी या गलत पिक्चर देखते हैं, गलत चित्र देखते हैं, वो भी उसमें परमेश्वर लिए हुआ था। अगर आपको बुराई करने की आदत है, दूसरे की चुगली खाने की आदत है, वो भी यीशु मसीह ने आपकी क्रूस पर लिए हुआ था। आपकी बीमारी, वो भी परमेश्वर लिए हुआ था। आपकी गरीबी, आपकी डिफिकल्टीज और आपकी निंदा, सब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लिए हुआ था। यानी कि परमेश्वर ने हमारे पाप का सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया था और वहां पर उसको आने वाले लोगों के बारे में यीशु को पता था, पिता को पता था कि आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह जिसने हमारे दाम चुकाया, आने वाले समय में मेरा बेटा है, मेरे बेटी पाप करेगा और मैं आज उसका दाम चुका दे रहा हूँ। यानी कि गॉड इज जस्ट, परमेश्वर न्यायी है, सारा दाम चुका दिया गया और हम आजाद हो गए। यूहन्ना के 19:30 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है और यीशु ने पूरा कर दिया। पूरा क्या कर दिया? वो काम, वो जो चीजें थी जो आप नहीं कर सकते थे, वो जो अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में पूरा कर दिया। सारा दाम पेड इन फुल कर दिया। देयर विल बी रेड, देयर विल बी कंडेमनेशन। हाँ, दंड है,
दंड है और परमेश्वर का रैथ है, लेकिन उनके लिए है जो यीशु मसीह में नहीं है। बाइबल लिखा है यूहन्ना के 3:16-17 में, स्वामी लिखा कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो। उसका यूहन्ना के 3:18 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, और वो दंड से छूट जाता है, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा है। यानी कि देयर इज कंडेमनेशन, दंड है, लेकिन यीशु में कोई दंड नहीं है। इसलिए हमारा परमेश्वर जस्ट है, लविंग है, यीशु मसीह ने पूरा प्राइस पे कर दिया है। हमारा तरस का परमेश्वर है, मीठा परमेश्वर, लविंग गॉड है, अबदल परमेश्वर है, हमारा महायाजक है, राजाओं का राजा है, जो हमारे मध्य में है, जो हमारे स्वर से होकर काम कर सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप अगर परेशान हैं, दबे हुए हैं, तो हमारा परमेश्वर जो तरस से भरने वाला परमेश्वर है वो आपकी ओर आने वाला है। जैसे नाव मोड़ करके उस मल्टीट्यूड के पास आया था, भीड़ के पास आया था, वैसे वो आपके पास आ जाएगा सुबह के समय में। दूसरा है डोंट कंपेयर योर प्रॉब्लम विद योर रिसोर्सेज। जो तुम्हारे पास है, जो साधन, उसको तुलना अपनी समस्याओं से मत करो। यहाँ चले पहले परेशान थे, अरे बाबा रे इतनी भीड़, इनको भगा दो, इनको गांव भेज दो, जाए अपनी रोटी। और देखे जाए उस समय तो होटल भी नहीं होते थे, इन सराय भी नहीं होती थी, और हम लोग अपना खुद ही इंतजाम करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि गिव देम फूड टू ईट, जाओ उनको खाना दो। यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम उनको खाने को दे दो। यहाँ पर देखो चेले, सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि अपनी कमी घटी को, अपने प्रॉब्लम को अपनी कमी से मत जोड़ो। अपने इस प्रॉब्लम को अपने साधनों से मत तुलना करो। यहाँ चेले क्या गलती कर रहे थे, अपने लिमिटेड साधन के, यानी कि उनके पास क्या थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। वो कर रहे थे कि क्या 100 दिनारा ले लें, यानी कि 100 दिनारा मतलब क्या, यानी कि 8 महीने अगर आप काम करें और जो आप अर्निंग करेंगे तो उतना इस भीड़ को 20,000 लोगों को खिलाने में खर्च हो जाता। तो चेले कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि इतना चाहिए। फिर भी यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनको खाने को दो। यानी कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अपनी समस्याओं को अपने रिसोर्स से मत, अपने साधनों से मत मिलाओ। और यहाँ चेले अपनी शक्ति में आ गए थे, अपने रिसोर्सेज पे आ गए थे कि हम कैसे खिलाएं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम खिलाओ, यीशु मसीह कहा कि तुम दो। अब कैसे करना यीशु जानता है। लेकिन यहाँ पर चेले घबरा तब गए जब हम लोग जनरली हम लोग क्या होता है, हम लोग कब घबरा जाते हैं, जब हम लोग अपने स्ट्रेंथ पे, अपने साधनों में देख लेते हैं। हम परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं, उस लिमिटलेस परमेश्वर को अपने छोटे से दिमाग से लिमिटेड कर देते हैं और घबरा जाते हैं। यानी कि हम जब कभी प्रॉब्लम आती है और हमारे साधन नहीं होते हैं तो हम घबरा जाते हैं। वैसे यहाँ चेलों ने किया, उनको साधन नहीं थे, इतने लोगों को 20 लोगों को खिला नहीं सकते थे, क्योंकि 8 महीने की जितनी सैलरी है उतने उनको खिलाने में खर्च आते। वो डर गए थे और घबरा इसलिए गए थे क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ पे अपने आ गए थे, और उन्होंने अपने साधनों से उस बड़ी समस्या यानी खिलाने की समस्या को जोड़ दिया था। वैसे हम लोग भी करते हैं, अपने सीमित साधनों, परमेश्वर आपके साधनों में होता नहीं, परमेश्वर आपका दिल देखता है। अगर आपको कॉलिंग है, परमेश्वर ने बुलाया है, तो जरूर से जरूर पूरी होगी। जब भी आप अपने आप को देखेंगे, अपनी क्षमता को देखेंगे, तो आप जरूर से घबरा जाएंगे। जैसे पतरस, जब यीशु ने बोला कि बोट से बाहर बुलाया तो चलने लगा, वो सोच रहा मैं चल रहा हूँ। जैसे उसने आप यीशु से अपना ध्यान हटाया तो डूबने लगा, यानी कि अपनी क्षमता पर आ गया था, अपने रिसोर्सेज पर आ गया था। ऐसे बहुत परमेश्वर का दास जब मैंने देखा है, जब शुरुआती दिनों में जब चर्च जाएगा था तो देखता था कि वहाँ पर कई पास्टर लोग किसी चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, उनको विश्वास नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जैसे उनका अब किसी का कमर दर्द है, वो बैक पेन उनका ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने ये गांठ बांध दी कि प्रेयर से बैक पेन ठीक नहीं होता है। यानी उन्होंने क्या किया, अपना जो है एक्सपीरियंस परमेश्वर के राज से मिला दिया। जबकि यशायाह 55:11 में लिखा है कि तुम्हारे वेज, योर वेज एंड माई वेज आर 1000 माइल्स अवे। तुम्हारी सोच और हमारी सोच में हजारों मीलों का अंतर है, एक जैसी नहीं है। और यही हम दास लोग और परमेश्वर के लोग गलती कर जाते हैं, जब हम अपने एक्सपीरियंस परमेश्वर पर जोड़ लगते हैं। इसी तरह कई डॉक्ट्रिन और कई कल्ट बन जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि परमेश्वर की चीजें तुम्हारी चीजों में आनी चाहिए, ना कि तुम्हारी चीजें परमेश्वर की चीजों में आनी चाहिए। डोंट मिक्स योर एक्सपीरियंसेस, योर इन्फॉर्मिटीज, योर शॉर्टकमिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। लेट यू बी मूव अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड हिज वेज। परमेश्वर के तरीकों और उसके अनुसार चलो, अपनी चीजें मत लगाओ। अपने सोच से परमेश्वर को लिमिट में मत बांधो। अपने लिमिटेड तरीकों से और अनलिमिटेड परमेश्वर को लिमिट में मत बांधो। जितना परमेश्वर को तुम आजाद करोगे, जितना परमेश्वर को तुम्हारे लिए बड़ा होगा, उतने बड़े काम तुम्हारे जीवन में होंगे। अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर आपके लिए कर सकता है,
तो जरूर कर सकता है। मरकुस के 9:30 में लिखा है कि विश्वास करने वालों के साथ सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा हमारे वो परमेश्वर ऐसा है कि वो चीज़ इंसानों से नहीं हो सकती लेकिन परमेश्वर से जरूर हो सकती है। आपको लग रहा होगा प्रॉब्लम इतनी बड़ी, जैसे योना नबी को वो जो मछली थी उसको निगल गई थी, वैसे आपको लग रहा होगा प्रॉब्लम इतनी बड़ी आपको निकल जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि हु इज विथ यू, हु इज बिफोर यू, एंड व्हेन गॉड इज बिफोर यू हु कैन बी अगेंस्ट यू। यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो दुनिया क्या कर सकती है। रोमन्स के 8:37 में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जो हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, और बाहर से बड़ा, बाहर शैतान, दुनिया का सरदार कौन है, शैतान, वो बाहर से बड़ा है। और हम जयवंत से बढ़ के हैं यीशु के द्वारा, क्योंकि हम जय के उत्सव में यीशु मसीह के द्वारा चलते हैं। अगर हम लोग गिनती के 13-30 में देखेंगे, वहां पर जो है 12 जो थे मूसा भेजता है इसका स्पाई करने के लिए, तो उसमें जो 10 थे नेगेटिव रोड लाते, सिर्फ 2 जो थे कालेब और यहोशू, वो जो थे उन्होंने अनाक वंशियों को देखा था जो 15-15 फुट लंबे थे उनसे, और कहते थे हम टिड्डों की तरह उनके सामने, और डर गए थे। उन्होंने परमेश्वर को, परमेश्वर के विजन को, परमेश्वर के जो वादे को छोटा कर दिया था, और अपने सामने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा था कि जाके देखो और उसको कैप्चर करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम जाके करो। परमेश्वर को, उनको देने पे था, तरीका कैसे भी हो। जब आप अपने साधनों को देखते हैं, अपने आप को देखेंगे तो आप डर ही जाएंगे। उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ देखा, जबकि काले मूसा ने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा, सामर्थी परमेश्वर अल्फा ओमेगा को देखा, जो सब कुछ कर सकता है। बताना चाहता हूँ कितने लोगों ने परमेश्वर के दिए गए विजन में छोड़ दिया है अपने सामर्थ्य में आकर के। मैं यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूँ कि अपने विजन, अपने दर्शन को जो परमेश्वर ने दिया है उसको मत छोड़िए। छोटी सी तकलीफ या सीमित साधनों को देख करके, मिनिस्ट्री अगर छोटी भी है या कोई चीज़ शुरुआत छोटी भी है तो उसको छोड़े मत, लगे रहें, प्रेस ऑन। परमेश्वर आपको जरूर से जरूर उठाएगा। अपने सीमित साधनों को मत देखिए, उस परमेश्वर को देखिए जो सर्वसामर्थी है, जो हमारे सोच से होकर काम कर सकता है। टिके रहिए, बने रहिए। एक बार हम लोग गलती करते हैं कि प्रॉब्लम को देख करके अपने परमेश्वर को छोटा कर देते हैं और प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं, जबकि इसका उलट होना चाहिए। हम मसीह जीवन में जब हम लोग कई सालों तक चलते रहते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हमको प्रॉब्लम को छोटा करके देखना चाहिए और अपने परमेश्वर को बड़ा करके देखना चाहिए, तभी हम जय के उत्सव में चलेंगे। कितनी बार परमेश्वर के विजन्स को हम लोगों ने किनारे कर दिया प्रॉब्लम देख करके, और उस प्रॉब्लम में बहे चले गए, उस बड़ी समस्या में बहे चले गए, डर के बहे चले गए, और अपनी डेस्टिनी को जो यीशु ने हमने रखी थी उसको छोड़ देते हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हेन यू कंपेयर टू द गॉड? वो कौन सी ऐसी समस्या है जो हमारे परमेश्वर से बड़ी हो सकती है? कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी बीमारी, कोई परेशानी, कोई विरोधी की ताकतें हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है। परमेश्वर से ज्यादा की आशा रखें। जितना आपने पिछले समय आशा रखी उससे ज्यादा की आशा रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम कर सकता है। If you're looking for the perfect time, it will never come. Today is the day of salvation. 2 कुरिन्थियन 6 में लिखा है कि आज ही विश्वास, आज ही उद्धार का दिन है। अगर आप परफेक्ट टाइम के लिए बैठे रहेंगे कि अच्छा समय आएगा, तो नहीं। परमेश्वर ने कहा कि आज का टुडे इज द डे विच आई मेड, ये दिन है जो यहोवा ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित हूँ। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही आशीष का दिन है, आज ही खुश होने का दिन है। कभी वो दिन नहीं आएगा जब आप खुश होंगे। आज ही, टुडे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन, टुडे इज द डे ऑफ योर विक्ट्री। आज ही आपके सेलिब्रेशन का दिन है, उद्धार का दिन है, और आज ही आपका विजय का दिन है। बी विक्टोरियस, नॉट बी विक्टिम। आप विक्टोरियस बने, विजय बने, ना कि शिकार किए गए जाने वाले शैतान के द्वारा। अब यहाँ पर तीसरा प्रिंसिपल देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उनको खाने को दो, तब पता चला कि 5 रोटी और 2 ही मछली हैं, तो परमेश्वर ने कहा इसको बांट दो। हालेलुया। फिर परेशान, यानी कि परमेश्वर आपको इनवाइट करता है मिरेकल करने के लिए। चेले भागे जा रहे थे अपनी स्ट्रेंथ में, अपने को तुलना कर रहे थे उस प्रॉब्लम से, अपने रिसोर्स की। वो अपनी तुलना कर रहे थे रिसोर्सेज जो बने कि 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी से ये इतना ही है। जब उनको पता चलता है छोटे से लड़के के पास जो लेके आया था, शायद एक आदमी के रात के खाने के लिए भी बराबर नहीं था, तो परमेश्वर को इनवाइट करता है, आओ अगर आपको मिरेकल करना है, तो अगर आप मिरेकल चाहते हैं, अगर आप आशीष चाहते हैं, तो आप वो परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाएगा। लॉर्ड इज इनवाइटिंग यू टू डू द मिरेकल। परमेश्वर आपको भागीदार बनाना चाहता है आश्चर्य कर्म करने के लिए। इसलिए उसने पहले क्या किया, यीशु मसीह चाहता है तो 2 रोटी लेकर के, 5 रोटी 2 मछली लेकर के उसको तोड़कर धन्यवाद किया और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता, वो मल्टीप्लाई होते जाते, वो मल्टीप्लाई हो जाती। लेकिन नहीं, यीशु मसीह चेले को बुलाता है और उनको 5 और
50 एंड 100 में, यानी कि 50 एंड 100 का अगर मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो 5000 हो जाते हैं। उनको 50 और 100 गिरोह में बैठा देता है और बोलता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। यानी कि जब हम अपने परमेश्वर हमको इन्वॉल्व करता है, आप देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको पकड़ा तब वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, तब वो बढ़ते नहीं गए। जब परमेश्वर ने चेलों के हाथ में दिया तब वो मल्टीप्लाई होने लगे। यानी कि परमेश्वर हमको अब उसके राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, लेकिन वो हमको इनवाइट करता है। आज की सुबह के समय में वो अगर आप मिरेकल के लिए सोच रहे हो कि आज खुदा हमारे लिए मिरेकल कर दे, बड़ा अच्छा कर्म कर दे, नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूँ, मैं तुझे निमंत्रित कर रहा हूँ कि तू ये बोल कि खुदावन मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे ब्लेसिंग का श्रोता बना दे, मुझे चैनल ऑफ ब्लेसिंग बना दे, मुझे आशीषों का मूल बना दे, ताकि मेरे द्वारा रोटी जो 5 रोटी और 2 मछलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाए कि घटती जाए और 20,000 लोग खा जाएं और फिर भी बचे। कि आशीषें इतनी ज्यादा, मैं खुद ही इतना आशीषित हो जाऊं, यानी कि मैं अगर रुपए मांग रहा हूं या मैं आशीष मांग रहा हूं तो मैं खुद इस आशीष का मूल का बारिश हो जाऊं, ताकि मैं आई विल लैंड टू द नेशन, मैं राज्य को कर्जा दूं, मुझे कभी पैसा लेना ना पड़े। ऐसा परमेश्वर आशीष देना चाहता है। यानी कि जीवन जल के नदियां, परमेश्वर क्या है, अनंत काल की नदी उसके अंदर बहती है, वो अनंत काल की नदी आपके अंदर परमेश्वर बहने देना चाहता, ताकि इस दुनिया में जो सूखा पड़ा है वो आपके द्वारा सींचे। उस विश्वासी जो है उस बच्चे की तरह है जो प्रोवाइडर है। उस बच्चे के पास क्या था? सीमित साधन था, 5 रोटी और 2 मछली थी, सिर्फ एक समय का खाना भी एक आदमी ढंग से नहीं खा सकता था। यानी कि कुछ बसी लोग हैं, थोड़ा भी रहता है वो मनुष्य के राज्य में, ये थोड़ा सा टैलेंट है, थोड़ा सा आपको अगर कुछ आता है, कुछ भी गुण परमिशन दिया उसको इस्तेमाल करो। यानी कि कुछ विश्वासी जो है प्रोवाइडर है, कुछ विश्वासी चेलों के समान है जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो आगे बढ़ाते हैं उस चीज को। दुनिया जो भूखी है उसको खिलाते हैं। इसी तरीके से हम आज देखते हैं दुनिया में कि दुनिया भूखी है, दुनिया स्पिरिचुअल से आत्मिक से भूखी है, वो इधर उधर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आज हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि आज परमेश्वर ने आपको बचा लिया है तो हमको परमेश्वर बुला रहा है आश्चर्य काम करने के लिए। परमेश्वर कहता है, लोग मांगते रहते हैं परमेश्वर शक्ति दे, ताकत दे कि मैं तेरे राज में इस्तेमाल करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि गो एंड बेयर द फ्रूट एंड आई विल गिव यू स्ट्रेंथ, जाओ पहले फल लाओ, बाकी शक्ति मैं तुझे खुद दूंगा। यानी कि भले मसीह के राज में खुद जाओ, अपने फल दिखाओ, ऑटोमेटिक परमेश्वर अनुग्रह से आपको शक्ति से भरेगा। पवित्र आत्मा से ऑलरेडी उसको दिया हुआ है, लेकिन आपके द्वारा आश्चर्य कर्म ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि परमेश्वर चेलों को ये सिखाना चाह रहा था कि ही वॉज इन्वाइटिंग टू डू द मिरेकल। खुदा बाप अकेले कर सकता था, लेकिन वो चेलों को सम्मिलित करना चाहता था, दिखाना चाह रहा था कि मिरेकल कैसे होते हैं। मिरेकल बांटने में होते हैं, जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, अपने साधनों को नहीं देखते हैं, मसीह के राज की बात करते हैं, मसीह की बात सुनते हैं, तो आश्चर्य कर्म हमारे परमेश्वर दिखाता है कि आश्चर्य कर्म चेलों के हाथों से होगा। आश्चर्य कर्म करना होना शुरू हो जाते हैं। हम मांगते रहते हैं, जबकि हम जब दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जब दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपनी भूख अपनी खालीपन को ना देख करके दूसरों के लिए खाली हो जाते हैं। जबकि हम लोग देखते हैं आयूब के 42:10 में लिखा है कि आयूब बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला था, उसको परमेश्वर बहुत आशीष दी थी, और उसमें क्या था कि एक ही दिन उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके जो सब लोग, उसके जो दोस्त है उसको बहुत ही ज्यादा ताड़ना दे रहे थे, लेकिन उसमें लिखा है 42:10 में आयूब ने दुआ करी अपने दोस्तों के लिए, तो उसका हर चीज डबल परमेश्वर रिस्टोर करी। यानी कि दुनिया बहुत खाली है, तो दूर से देखने में बड़ी फ्लश लगती है, लेकिन कई लोग बंधुआई में है, जकड़न में है, अंधकार में है। ये हमारी मॉडर्निटी परमेश्वर आज के समय बुला रहा है, आपको इन्वाइट कर रहा है अपने राज्य के लिए। आओ बेटे, मेरी बेटी, मेरे राज्य में आओ। अपने को अपने सीमित साधनों को मत देखो, मैं असीमित परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। पहले फल लाओ, बाकी शक्ति परमेश्वर की जो है, परमेश्वर खुद कहा है कि स्वर्ग के राज की कुंजियां मेरे पास है, मैं तुम पर चट्टान, तुम मेरी चट्टान हो और मैं तुम्हें कलीसिया बांधूंगा। तुम्हारे पास कोई भी नरक के द्वार तुम पर प्रवेश नहीं होंगे, नरक के द्वार तुम पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तुम उसे जीत जाओगे, क्योंकि मुझे अधोलोक और स्वर्ग की कुंजियां दी गई हैं। तुम सांपों को कुचलोगे, बिच्छों को रौंदोगे और वो तुम पर असर नहीं करेंगी। परमेश्वर ने खुद खुश होकर कहा था चेलों से कि देखो मैं स्वर्ग से शैतानों को गिरता हुआ देखता हूँ, सारी दुष्ट जो शक्तियां हैं वो आपके अधीन है। We ask God to do for us, but God wants to do miracle through us। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको आशीषित करे, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म करना चाहता है। हालेलुया। और हम लोग कहते हैं परमेश्वर हमको नौकरी दे दे, हमारा बिजनेस चला दे। परमेश्वर कहता है अरे बेटे, मैं तुझे चैनल ऑफ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बना दूं ताकि लोग तुम्हारे द्वारा आशीषित हों।
हमें ये सीख मिलती कि परमेश्वर खुद आश्चर्य कर्म कर सकता था, लेकिन डिसाइपल को उसने इन्वॉल्व किया, चेलों को इन्वॉल्व किया। वैसे ही परमेश्वर आपको उस परमेश्वर का राज में इन्वॉल्व करना चाहता है।